आज हम बनाएंगे कच्चे आम का एकदम चटपटी और तीखी अचार। तो आप मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपका अचार लंबा समय तक जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए हमारा अचार दिखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये अचार एकदम आसानी से बन जाता है। इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के घंटी पर भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है आम का अचार। तो आम के अचार बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 केजी कच्चा आम लिए हैं और ये खट्टा वाला आम है और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिए हैं। उसके बाद इसका पानी हम कॉटन के कपड़े से उठा लिए हैं ताकि आम थोड़ा भी भीगा ना रहे। अब हम इसे काटेंगे। तो आम को बीच में से इस तरह से 2 टुकड़ा करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से इसका 4 टुकड़ा करेंगे, यानी कि हम आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो आम में गुठली है तो थोड़ा काटने में तकलीफ होता है। तो देखिए इस तरह से सारे आम को हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारा आम को छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। इसी तरह से हमें आम को काट लेना है। अब हम इसमें नमक और हल्दी मिक्स करेंगे। तो 2 चम्मच लेंगे हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लेंगे नमक और इन सबको अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से नमक और हल्दी को मिक्स कर लेना है। अब हम इसे प्लेट से ढककर 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि आम हमारा अच्छी तरह से गल के सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 6 घंटा हो गया है। प्लेट को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आम हमारा पानी छोड़ दिया है और इसका जो पीसेस है वो सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, आम को धूप में सुखाएंगे। तो आम के एक एक टुकड़ों को हम प्लेट में ले लेंगे इस तरह से। तो आप चाहेंगे तो इसे कपड़ा पे भी रखकर सुखा सकते हैं, मगर हम इसे प्लेट में रखकर ही सुखाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे आम के टुकड़ों को 2 प्लेट में ले लिए हैं। अब हम इसे 5 से 6 घंटे के लिए धूप में सुखाएंगे, यानी कि अच्छी तरह से धूप में सुखा लेंगे ताकि आम में मॉइस्चर ना रहे। अगर आम में मॉइस्चर रहेगा तो हमारा अचार ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आम के टुकड़ों को हमें अच्छी तरह से धूप में सुखा लेना है। जब तक आम हमारे धूप में सूख रहे हैं तब तक चलिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राइंड जार लिए हैं और ग्राइंड जार के अंदर हम 50 ग्राम पीला सरसों लेंगे। तो ग्राइंड जार में हम जितना मसाला लेंगे सारे मसाले हमारे धूप में सुखाए हुए हैं। अगर आप मसाले को धूप में नहीं सुखाए हैं तो सारे मसाले को रोस्ट करके ले लीजिए ताकि आसानी से हम मसाले को पीस सके। 50 ग्राम लेंगे काला वाला सरसों, 50 ग्राम लेंगे मेथी दाना, 25 ग्राम सौंफ लेंगे, 25 ग्राम खड़ा जीरा लेंगे, 2 चम्मच काली मिर्च लेंगे और इसमें हम धनिया और मिर्चा नहीं लिए हैं क्योंकि उसका हम पाउडर यूज करेंगे। और मसाले को हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो अचार के लिए मसाला थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाला ग्राइंड हो गया है। हमें इसी तरह से मसाले को हल्का दरदरा ग्राइंड कर लेना है। तो अब हम मसाले को साइड में रख देंगे और यहाँ पे देखिए 6 घंटा हो गया है और हमारा आम भी अच्छी तरह से सूख गए हैं धूप में और इसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं है, ये अच्छी तरह से धूप में सूख गया है। तो अब हम एक बड़ा सा बॉल लेंगे और बॉल के अंदर हम सारे ग्राइंड किए हुए मसाले ले लेंगे जो पहले से ग्राइंड करके रखे थे। 2 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, 4 चम्मच लेंगे तीखा वाला मिर्चा पाउडर, 4 चम्मच लेंगे कश्मीरी लाल मिर्चा पाउडर, इससे अचार में एक अच्छा सा कलर आएगा। 2 चम्मच अजवाइन लेंगे, 1 चम्मच सौंफ लेंगे, 2 चम्मच कलौंजी लेंगे, 1 चम्मच नमक लेंगे। नमक हम ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि आम में भी नमक और हल्दी मिक्स करके हमने रखे थे, तो इसीलिए नमक हमें स्वाद के अनुसार ही लेना है। फिर भी आपको लग रहा है कि नमक इसमें कम है तो थोड़ा सा मसाला चख लीजिएगा। अगर नमक और मिर्चा कम पड़ेगा तो आप फिर से इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें 150 ग्राम सरसों तेल लेंगे। तो तेल को हम पहले से ही गर्म करके रखे थे और इसे अच्छी तरह से मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसमें तेल थोड़ा कम लग रहा है तो फिर से हम आधा कटोरी तेल लेंगे, यानी कि 50 ग्राम के करीब फिर से तेल लेंगे। टोटल हम इसमें 200 ग्राम तेल लिए हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें सारे आम के टुकड़ों को ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे प्लेट से ढककर 1 दिन पूरा धूप में सुखाएंगे। थोड़ा सा हम खुला रखेंगे, पूरा कवर नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हम अचार को एक दिन पूरा धूप में सुखा लिए हैं। अब हम इसे स्टोर करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हम जार लिए हैं। तो अचार को हम जिस जार में रखेंगे ध्यान रहे कि वो जार भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर जार भीगा हुआ रहेगा तो अचार ख़राब होने का डर रहेगा। अगर आप अचार को जब छू रहे हैं तो भीगा हाथ से ना छुए या भीगा हुआ चम्मच से ना छुए। फिर से हम जार में 100 ग्राम तेल डालेंगे ताकि जो हमारा अचार है वो अच्छी तरह से तेल में सॉफ्ट हो जाए। तो अचार में हम ज़्यादा तेल डालते हैं तो अचार हमारा सॉफ्ट रहता है और लंबा समय तक जाता भी है, ख़राब भी नहीं होता है। और इस जार को हम 3 से 4 दिन तक धूप में रखेंगे ताकि अचार अच्छा रहेगा और ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।